Hello friends, I am Mohammad Sharif and I welcome you to your online English language class. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम की फ्लेमिंगो बुक की पोएम माई मदर एट 66. इन दिस वीडियो आई विल गिव अ डिटेल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पोएम और इस पोएम में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में आई हैव गिवन यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर, पोएट और जो भी ये पोएम है इसका एक ओवरव्यू भी मैंने आपको दिया था. एंड साथ में हम इसके हार्ड वर्ड्स को भी देख चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू अ डिटेल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पोएम. पोएट हमें कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे को वो अपने माँ के घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती हैं क्योंकि उन्हें कोचीन जाना था. अब साथ में उनकी मदर भी कार में बैठी थी, लेकिन उनकी जो मदर है जो काफी ओल्ड हो चुकी है तो वो थकान की वजह से उन्हें नींद आने लगती है. हियर यू कैन सी पोएट ये कहती हैं कि माय मदर वाज डोजिंग, यानी उन्हें हल्की सी नींद आने लगी थी और उनका जो मुंह था वो थोड़ा सा खुला हुआ था. यू कैन सी इन द फोटो. देन शी सेज गोइंग बैक फ्रॉम अ पेरेंट्स होम पेन्स द पोएट एज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर. अब वो अपनी माँ के घर से रिटर्न अपने घर के लिए जा रही हैं तो उन्हें एक हल्का सा पेन है, एक हल्का सा दुख है क्योंकि वहां उनकी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है. शी ऑब्जर्व्स हर मदर्स पेल फेस. वो अपनी माँ के चेहरों को देखती हैं और उन्हें एक थॉट स्ट्राइक कर दी है कि किस तरह से उनकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल ही पेल यानी कि फीका पड़ चुका है इनकी उम्र की वजह से. And the ashen face of her mother has lost all the vitality and color. और वो ये भी ऑब्जर्व करती हैं कि किस तरह से उनका जो चेहरा है उनकी माँ का उसमें कोई भी बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं रही है और उसका कलर भी बिल्कुल जा चुका है. She compares her face with a corpse. और यहाँ पे वो धीरे धीरे उनकी जो थॉट है वो और भी नेगेटिव होती जा रही है और वो अपनी माँ के चेहरे को एक कॉप्स के साथ में यानी कि एक मरे हुए इंसान के चेहरे के साथ में वो कंपेयर करती हैं. एंड शी रियलाइजेज विथ पेन दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड इज नियरिंग हर डेथ. वैसे तो उनकी मदर ऑलरेडी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, शी इज 66 ईयर ओल्ड, लेकिन अब उन्हें रियल में ये फील हो रहा है कि उनकी मदर काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और जैसे जैसे वो एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें अपनी माँ से बिछड़ने के दुख की वजह से भी ये एक फीलिंग उन्हें आ रही है और उनकी मदर के लिए एक फिक्र उनके दिल में शुरू हो जाती है. द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर डिस्ट्रेसेस हर. और जिस तरह से ये अपनी माँ को देखती हैं और ये जो उनके दिमाग में जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो उससे वो थोड़ी सी मायूस भी हो जाती हैं. एज शी इज डिस्ट्रेस्ड, अब वो काफी मायूस फील कर रही हैं क्योंकि एक तो वो अपनी मदर से दूर भी जा रही हैं और साथ साथ में उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से उनकी माँ जो है अब वो उनकी उम्र बढ़ रही है और शायद वो ज्यादा जी नहीं पाएंगे. तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर शी ट्राइज टू शिफ्ट हर अटेंशन आउटसाइड द कार. तो वो जो अपना अटेंशन है वो अब कार की बाहर की तरफ में शिफ्ट करती हैं. यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करनी है फ्रेंड्स कि किस तरह से पोएट ने एक सेंस ऑफ एस्केपिज्म को एक यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि देयर इज अ सेंस ऑफ एस्केपिज्म हियर बिकॉज द सीन आउटसाइड द विंडो इज ऑफ ग्रोइंग लाइफ एंड एनर्जी. कार के अंदर जो है वो सिचुएशन अभी बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि वहां पे उनकी मदर का एक पेल फेस और एक मुर्दे की तरह जो चेहरा उन्होंने देखा उससे नेगेटिव थॉट्स हैं उनके माइंड में. बाहर की तरफ जब वो देखती हैं तो वहां उन्हें जो सिचुएशन है बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी और लाइफ दिखाई देती है. आगे देखते हैं क्या किस तरह से वो डिस्क्राइब करती है सिचुएशन को. लुकिंग एट द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज शी ट्राइज टू चेंज हर सैड मूड. और जब वो बाहर देखती हैं तो उन्हें जो कार के बाहर ट्रीज हैं वो बिल्कुल ही तेजी से दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग यानी कि बिल्कुल स्पीड में दौड़ना, और ये जो ट्रीज हैं उसको वो स्प्रिंटिंग ट्रीज कह रही है क्योंकि उन्हें यही दिख रहा है कि ट्रीज जो है वो दौड़ रहे हैं. और ये देख करके उनका जो मूड है थोड़ा सा वो चेंज होता है क्योंकि ये जो रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं, द रैपिडली स्प्रिंटिंग यंग ग्रीन ट्रीज सिंबलाइज लाइफ एंड यूथ. और ऑथर के लिए यहाँ पे एक ये जो ट्री है वो एक लाइफ और यूथ का मानिंद काम करते हैं. एंड द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ. और ये जो यंग ट्री है उसको पोएट ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया है अपनी माँ की जो एक डेथ है जो कि इनएविटेबल है,
आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली है, तो उसके साथ में उन्होंने यहाँ पे इसे कॉन्ट्रास्ट की तरीके से यूज किया है। She also looked at the married children spilling out of their homes, और साथ साथ में उन्हें वहाँ पे कुछ बच्चे भी बाहर की तरफ दौड़ते आते हुए और खेलते हुए नजर आते हैं, और उससे भी उन्हें एक एनर्जी और लाइफ का एहसास होता है। प्लेइंग चिल्ड्रन शोज एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ। अब जब ये बच्चों को खेलता हुआ देखती हैं तो उसमें भी यहाँ पे उनका इंडिकेशन जो है वो स्ट्रेंथ और एक्टिविटी और लाइफ की तरफ है। एंड दिस इमेज इज इन कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ हर ओल्ड एंड वीक मदर। और जब वो बच्चों को इस तरह से देखती हैं तो इस इमेज को वो अपनी मदर की इमेज के साथ में बिल्कुल ही कंपेयर कर देंगे कि किस तरह से उनकी मदर जो है वो अभी बिल्कुल डोरमेंट पड़ी हुई हैं विदाउट एनी एनर्जी, और वो सो रही है। तो यहाँ पे ऑथर ने, पोएट ने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। द पोएट हैज juxtaposed the image of dozing mother in car with that of young sprinting trees and merry children। इन दो इमेजेस को इन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट की तरीके से यूज किया है टू इंडिकेट द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम। किस तरह से लाइफ और एनर्जी और साथ साथ में एक डेथ वाली सिचुएशन के साथ में इन्होंने कंपेयर किया है। After going through security check, she finds her mother standing a few yards away। पोइट कहती हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर हैं वो थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई हैं। Then she looked at her mother again, which indicates departure and separation। ये अपनी मदर की तरफ दोबारा से जो मुड़ के देखती हैं तो उसमें भी सेम जो उनकी फीलिंग है अपनी माँ से बिछड़ने की, वो फिर से उन्हें स्ट्राइक करती है, विच क्रिएटिंग मेलानकलिक फीलिंग्स इन हर। और उसकी वजह से अगेन उनके अंदर अपनी माँ से बिछड़ने की जो मायूसी है वो फिर से रिफ्रेश हो जाती है। हर मदर्स वेन एंड पेल इमेज स्ट्राइक्स हर अगेन। और अपनी माँ की तरफ जब वो देखती हैं तो उनका वेन यानी कि बिल्कुल ही फीका पड़ा हुआ और कलरलेस जो चेहरा है वो देख के अगेन उनके माइंड में अपनी माँ की जो मतलब जो डेथ है जो उन्हें बार बार परेशान कर रही है उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है। Here she again compares her mother with late winter's moon। और यहाँ पे पोएट काफी खूबसूरती से अपनी माँ को एक लेट विंटर मून के साथ में कंपेयर करती हैं। फ्रेंड्स, लेट विंटर मून का मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि सर्दियों के मौसम में जिस तरह से जो मून है वो बिल्कुल ही धुंधला हो जाता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, सेम उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा जो है वो भी अब कलरलेस हो रहा है। और उसमें भी एक और इंडिकेशन है जो ये कहती हैं कि विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर। हम ये भी यहाँ पे एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि जो विंटर सीजन है वो ईयर की लास्ट सीजन होती है। और वो ये भी इसके साथ इसीलिए कंपेयर कर रही है कि उनकी माँ जो है वो भी अब इतनी एजिंग हो चुकी है कि शायद अब वो उनकी डेथ की तरफ अप्रोच कर रही हैं। Thereon she feels the old familiar ache of childhood। पोएट यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड से अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करती हैं कि अब उनके दिल में अपने बचपन का एक जो पुराना डर था वो फिर से ताज़ा हो गया। और वो क्या डर है जो हम भी पर्सनली शायद हम इस चीज़ को फील कर चुके होंगे कि हम हमेशा से अपनी माँ से काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो और स्पेशली बचपन में ये फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसी तरह से अपनी माँ से बिछड़ने का जो एक उनके अंदर जो डर था वो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश होता है और इसको यहाँ पे वो डिस्क्राइब करती हैं। एंड देन शी माइट हैव फेल्ट क्राइंग। अब वैसे तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे कोई वर्ड्स यूज नहीं किए कि वो शायद रो रही थी या रोने वाली थी, बट वी कैन इन्फर कि शायद उनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स थी। बट कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट शी हाइड्स हर सॉरो। और वो यहाँ पे काफी हिम्मत दिखा करके अपना जो दुख है उसे वो दबा के रखती हैं। एज शी डजंट वांट टू क्रिएट अ पेनफुल एनवायरनमेंट फॉर हर मदर। क्योंकि वो अपनी माँ को यहाँ से बिछड़ते वक्त बिल्कुल भी एक पेनफुल एनवायरनमेंट में नहीं देखना चाहती। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यहाँ पे उनके मायूस होने की वजह से उनके माँ के ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट हो। As it is customary and keeping her hope of seeing her again alive, she says, "See you soon, अम्मा।" फ्रेंड्स, हम भी अगर किसी से मतलब अगर बिछड़ते हैं या अलग होते हैं तो हमारा भी एक कस्टम है, रिवाज है कि हम यही कहते हैं कि भाई फिर मिलेंगे या जल्दी मिलेंगे। तो उसी तरह से पोइट ने भी अपनी मदर को यही कहा कि सी यू सून अम्मा। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर and an effort to leave her with optimism and cheer। और ये जो पार्टिंग वर्ड्स थे पोएट के, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, वो दो बातों की तरफ इशारा करते हैं कि वो एक तो अपनी मदर को
एक फेयरवेल देना चाह रही हैं और साथ साथ में वो अपनी माँ को एक ऑप्टिमिज्म और होप के साथ में यहाँ पे एक बाय बाय कहना चाहती हैं, ताकि उनकी मदर को भी एक होप रहे और वो बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। She was in pain yet she smiles repeatedly। अब यहाँ पे पोएट के जो वर्ड्स हैं वो वैसे तो बिल्कुल भी ये नहीं बता रहे कि उन्हें कोई दुख है या तकलीफ है, बट वी कैन इन्फर, हम ये इंडिकेशन ले सकते हैं इसमें से कि वो उन्हें दुख है और वो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्माइल कर रही हैं। Her constant smile expresses her love and concern for her mother, along with the underlying pain and struggle that she undergoes in coming to terms with this bitter realization of her inevitable separation from her beloved mother। अब पोएट ये कह रही हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी मदर को फाइनली सिर्फ स्माइल करके ही एक फेयरवेल दिया है, लेकिन जो उनके अंदर छुपा हुआ एक डर था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें और क्या वो अगली बार अपनी माँ को दोबारा से देख पाएंगी या नहीं, तो इस तरह का एक जो बिटर रियलाइजेशन था उसको भी छुपाने के लिए वो कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रही थी। Moreover, her smiles signify her helplessness at the face of her mother's inevitable death। और यहाँ पे पोएट की जो एक अपनी हेल्पलेसनेस है, एक लाचारी है कि वो शायद अपनी माँ को दोबारा ना देख पाए, वो भी उसको भी छुपाने के लिए वो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्माइल कर रही थी। और here I will conclude the explanation of this poem and we can say that कि पोएट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनकी जो फीलिंग्स थी घर से एयरपोर्ट जाने के दौरान में और अपनी मदर से बिछड़ने की जो फीलिंग है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। एंड वी कैन रिलेट टू दिस यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ डिपार्टिंग और सेपरेटिंग फ्रॉम आवर मदर। नाउ वी शुड मूव ऑन टू द लिटरेरी डिवाइसेस एंड आई एम श्योर कि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपने अगर बहुत ही केयरफुली अगर इसे देखा है तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। और लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वी कैन से के अलिट्रेशन का यूज हुआ है इन द फोर्थ लाइन। ये जो वर्ड है माय मदर, ये दो कॉन्सोनेंट्स का यूज करके यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एंड देन देयर इज अ यूज ऑफ सिमिली इन दीज टू वर्सेस। यहाँ पे फर्स्ट वर्स है जिसमें हम देख सकते हैं कि डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। पोएट ने यहाँ पे अपनी मदर के फेस को एक कॉप्स यानी कि मुर्दा किसी मरे हुए इंसान के चेहरे के साथ में कंपेयर किया था। सिमिली में यूजुअली लाइक और एज का यूज किया जाता है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। एंड इन दिस लाइन ऑल्सो पोएट ने अपनी मदर का जो फेस है उसे एक लेट विंटर्स मून के साथ में कंपेयर किया था और जो वर्ड यूज हुआ है वो है एज। तो इन दो लाइन्स में सिमिली का यूज हुआ है। एंड इसके बाद वी कैन से कि इन दिस लाइन पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसका मीनिंग ये होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसके अंदर हम कोई लिविंग क्वालिटीज या इंटेलिजेंस को हम ढूंढते हैं या उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो ट्रीज आर नॉन लिविंग थिंग, वो कभी भी अपने आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, लेकिन पोएट ने यहाँ पे एक अलग सी इमेजरी को क्रिएट करने के लिए इस वर्ड को यूज किया है कि स्प्रिंटिंग ट्रीज। एंड देन इसी लाइन में द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, इसके अंदर हम मेटाफर को इजीली यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफर में जनरली एक चीज को हूबहू दूसरी चीज के साथ बता दिया जाता है कि जो चिल्ड्रन है वो स्पिल आउट हो रहे हैं। जनरली चिल्ड्रन कैन नॉट स्पिल आउट, वो बाहर की तरफ दौड़ के आ सकते हैं। स्पिल आउट का मतलब होता है कि सडनली किसी लिक्विड का एक अचानक से किसी बंद चीज में से बाहर निकलना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ मेटाफर यूज्ड इन दिस लाइन। एंड द लास्ट वन स्माइल एंड स्माइल, ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोएट ने रिपीटेशन का यूज किया है। तो दीज वेर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। Friends, there is no rhyme scheme in this poem because the poet has written this poem in free verse. तो इसी के साथ I would like to take a leave and आपको यह वीडियो अगर पसंद आया and if you find it useful, please like the video because it encourages me to make more and more quality content. And if you have any comments or कोई suggestion है तो please put it down in the comment box. और अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thanks a lot and have a good day up till next video.